ए वेरी गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मुझे पता है कि आप सभी रिजल्ट्स की डेट्स को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के बहुत परेशान हो चुके हो। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, आपका भी बहुत सारे सवाल होंगे कि 6 तारीख को रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सब जगह पर न्यूज़ चल रही है कि 2 बजे बाद रिजल्ट आने वाला है, 4 बजे बाद रिजल्ट आने वाला है। ओवरनाइट कभी भी रिजल्ट 6 तारीख को आ सकता है। वो सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में चल रहे हैं, आज इस वीडियो में मैं एक-एक करके सारे सबूत पेश करूँगा, वो भी सारे बच्चों आपको वैलिड रीज़न के साथ में, जिससे मेरे बच्चों आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और उसके बाद में आपको एक भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में बच्चों मैंने आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी रखा है, ताकि इस टेंशन के माहौल में अगर आपको मेरी तरफ से एक गिफ्ट मिल जाए, तो मुझे लगता है आपके चेहरे पर खुशी आएगी। ठीक है? और तीसरी बात मेरे बच्चों पूछ रहे थे कि किन-किन को ग्रेस मार्क्स मिल रही है, तो अभी सबूत के साथ बताने वाला हूँ। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इस बार आपकी कॉपी अच्छी चेकिंग हो रही है, सबके भर-भर के नंबर आ रहे हैं। इस वीडियो में उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना। मैं डेली आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ और जितने भी आपके मन के सवाल होते हैं, आपके साथ बातचीत की जाती है। तो चलो एक-एक करके मैं आपको सबूत बताता हूँ कि किस कारण से 6 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आएगा, नहीं आएगा, उस पर बात कर लेते हैं। आइए, पहला वैलिड रीज़न मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि हमारे सीबीएसई के हेडक्वार्टर पर ये एक हमारा ट्विटर पर ट्वीट आया था कि ये इस तरीके का एक सर्कुलर स्प्रेड हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम फेक न्यूज़ कह रहे हैं। इसमें ये लिखा था मेरे बच्चों, इसमें ये लिखा था कि 6 तारीख को, 6 मई को मैं आपको दिखा दूँ कि 6 मई को अगर आपको बड़ा करके दिखा दूँ, आपको वैसे पता होगा, अभी मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, अच्छे से समझना, है ना? है ना? 6 मई को 11 बजे ये रिज़ल्ट आएगा, है ना? लेकिन सीबीएसई ने इसको फेक कह दिया। बच्चे कह रहे हैं कि सर ये ऐसा ऐसा जो सर्कुलर है कहीं पर भी वायरल नहीं हुआ था। सीबीएसई ने खुद ने इसको फेक फेक कह के और इस तरीके की न्यूज़ को चला करके स्प्रेड कराया है, क्योंकि मेरी बच्चों से बात होती रहती है। आई होप कि आपके दिमाग में भी ये चीज़ चल रही थी। अगर चल रही है तो प्लीज़ ज़रूर बताना मेरे को कि हाँ सर चल रही थी, कि 6 तारीख को 11 बजे रिज़ल्ट आएगा, ये चला करके किया। क्यों किया सर ऐसा? मैं बताऊँ, बच्चे बोल रहे हैं कि मैंने बोला नहीं बेटा ये फेक था। बच्चे ने सबने मेरे को बोला, यूट्यूब पर भी चल रहा है कि वो ऐसा इसलिए करना चाह रही है, 6 तारीख को डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि वो अपने जो ट्रैफ़िक है ना, उस ट्रैफ़िक को भटकाना चाह रही है, बच्चों का दिमाग भटकाना चाह रही है और फिर वो एकदम से वो 6 तारीख को रिज़ल्ट दे देगी। मैंने बोला बेटा 11 तो बज गए हैं। बोले कि नहीं, अब क्योंकि 11 बजे भी इसलिए दिया है क्योंकि सबको पता है कि रिज़ल्ट ज़्यादातर साढ़े 10 11 बजे आता है, तो हर बच्चा उसी वक़्त चेक कर रहा होगा। दोपहर के बाद में, यानी कि 2 बजे बाद में कभी भी कोई चेक नहीं करता है, या रात में कोई चेक नहीं करता है। तो 6 तारीख को या तो शाम को आएगा या 2 बजे बाद कभी भी आ सकता है। ऐसा बच्चे कोई सब लोग कह रहे थे। लेकिन मेरे बच्चों, मेरा ऐसा मानना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनो, एक वैलिड पॉइंट दे रहा हूँ। मेरे बच्चों, ये सीबीएसई एक ना एक ट्रस्टेड संस्था है। मतलब समझ रहे हो, लाखों करोड़ों बच्चे इसके साथ जुड़े हुए हैं। अगर बच्चों आज की तारीख में मान लो ये 6 बजे रिजल्ट भी अगर दे देती है, तो बच्चों भविष्य में कभी भी मेरे बच्चों, ये कोई मान लो सच में कोई चीज़ फेक चल रही होगी, तो सीबीएसई कभी भी उस पर थप्पा लगा कर के नहीं दे पाएगी कि ये फेक न्यूज़ है। मतलब आज उसको देना भी होगा तो वो नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो अपनी क्रेडिटिबिलिटी और अपने ट्रस्ट को नहीं खोना चाहती है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आएगी। सेकंड पॉइंट सुन लो। सेकंड पॉइंट मेरे सामने ये है कि अगर अपन कल एक सर्कुलर आया था। सेकंड पॉइंट ये है कि कल एक सर्कुलर आया था, आप सबको पता है, मैं सर्कुलर के बारे में नहीं बता रहा, बात सुन लो। अब इस सर्कुलर में आपको क्या दिखाना चाहता हूँ वो देखो। ये सर्कुलर रिलेटेड किससे था? ये था कि स्कूल वालों को ये बोला गया था कि आप बच्चों को 6 डिजिट का एक्सेस कोड जो है, जो जिससे बच्चे डिजी लॉकर पर अकाउंट बना सके, उनको आपको भेजना है, ताकि बच्चों को जैसे हम रिजल्ट डिक्लेयर करें तो वो मार्कशीट डाउनलोड कर सकें। ठीक है? तो बच्चों एक बात बताऊं, इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द रिजल्ट बोर्ड एग्जाम 2023 अंडर प्रिपरेशन, मतलब अभी तैयार हो रहा है, अंडर प्रिपरेशन है और विल बी डिक्लेयर सून, और जल्दी ही भेज दिया जाएगा। तो आप खुद दिमाग लगाओ, ये 5 तारीख को शाम को आया है, जिस वक्त स्कूल बंद थे। अगले दिन यानी कि आज 6 तारीख को स्कूल खुलेंगे और एक दिन तो कम से कम लगेगा ही लगेगा बच्चों को 6 डिजिट का कोड भेजने में। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन तो वो बिल्कुल भी नहीं चूज करेंगे, है ना, अगर उन्हें वाकई में डिजी लॉकर पर अकाउंट बनाने हैं और स्कूल वालों को ये भेजा है। तो यानी कि मेरे बच्चों, मुझे जहां तक लगता है सून का मतलब आज तो नहीं हो सकता, यानी कि 6 तारीख तो बिल्कुल भी नहीं है। 6 तारीख तो बिल्कुल भी नहीं है। मे बी जो सबसे ज्यादा वायरल हो रही है डेट, वो 7 तारीख है। 7 तारीख मुझे लग रही है। बाकी आप लोगों को क्या लग रही है? 8 तारीख, 9 तारीख, ऐसे तो डेट बढ़ती ही जा रही है। मुझे बताना। तो मुझे लग रहा है 6 तारीख को रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर बताना। इसके बाद में और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आगे सरप्राइज गिफ्ट भी है, आपसे बातचीत की जाएगी। सरप्राइज गिफ्ट जरूर लेके आना, है ना। आगे एक सरप्राइज गिफ्ट है। ठीक है ना। आप थर्ड पॉइंट सुन लो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी अच्छे से सुन लो, आपके बहुत काम आएगा। थर्ड पॉइंट क्या है सर? देखो, थर्ड पॉइंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखो, थर्ड पॉइंट ये है कि बच्चों, ये हमारी वेबसाइट है, आप सब जानते हो। इसमें अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, सीबीएसई की खुद की वेबसाइट है। यानी कि आपको कोई भी सर्कुलर देखना हो,
मान लो 2024 का 25 का तो आप आसानी से देख रहे हो। मैं आपको सारे सबूत ऐसे पेश कर रहा हूँ, है ना। देखो अब देखो, आप देखो यहाँ पर नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आप जाओगे ना बोर्ड्स के सर्कुलर तो वो मिल जाएंगे, एग्जामिनेशन सर्कुलर। तो जितने भी सर्कुलर आपको देखने हैं कि कब कौन सा सर्कुलर आया था, तो वो अपन यहाँ पर एनालिसिस कर पाएंगे, क्योंकि मेरे बच्चों से बातचीत होती रहती है तो उनके अंदर ये भी डाउट चल रहा है, उसको भी मैं क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, आपके भी दिमाग में चल रहा है, मुझे पता है। आओ देखते हैं क्या है। तो मैं बोल रहा हूँ अगर सर्कुलर 2025 का देखना है या 2024 का 23 का, तो मैं 2024 पर क्लिक करता हूँ, पिछले साल का। तो पिछले साल भी सेम सर्कुलर आया था, उसके बाद में रिजल्ट कब आया था अब देख लेते हैं। यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो आपको पता है 13 तारीख को रिजल्ट आया था, 13/5 को। तो 13/5 को रिजल्ट आया था ना, देखो पिछली बार 13 तारीख को रिजल्ट आया था। हाँ सर, 13/5 को रिजल्ट आया था। नोटिस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ना, 13 तारीख को ये रिजल्ट था। ये देखो ये रिजल्ट था 13 तारीख को। इससे जस्ट पहले वेरिफिकेशन है ना, इससे जस्ट पहले 4 तारीख को, ये देखो 4 तारीख को, है ना, ये 4 तारीख दिख रही है। 4 तारीख को सेम एक्सेस कोड डिजी लॉकर के लिए, ये आप लोगों को मैं बता दूं कि ये सर्कुलर आया था जो अभी कल 5 तारीख को आया ना, अपना शाम को सेम आया था। तो 4 तारीख को आया था, तो बच्चे कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद 4 तारीख के बाद में सीधा हमारे को 13 तारीख को रिजल्ट आया है। तो ऐसे बच्चे कैलकुलेट करके मुझे बता रहे हैं कि 5 को आया है तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा। ऐसे बच्चों ऐसे कैलकुलेट नहीं होता है। सर ऐसा कैसे कह सकते हो, आपके सामने है, अभी तेरे को बताता हूँ, देख अभी तेरे को बताता हूँ। अब 2023 में लेकर के चलता हूँ, आजा, तेरे सामने है हर चीज। अब 2023 के लिए पीछे आजा, पीछे क्या यहीं आजा, यहाँ से तू चलेगा अंदर एग्जामिनेशन सर्कुलर में चल, और यहाँ पर 2023 को एनालिसिस कर ले। अब पिछली बार रिजल्ट कब आया था, 11 तारीख के आसपास, आजा 11 तारीख को आया था। हाँ सर 11 तारीख को आया था, 11/5 को, 11/5 को आया था। चल फटाफट फटाफट लेके चल रहा हूँ तेरे को 11/5 को, ताकि एनालिसिस हो, है ना। हाँ सर 10 को आया था शायद। कब आया था, 12 तारीख को। पिछली बार जो रिजल्ट आया था बच्चों वो 12 तारीख को आया था, अगर आप देख पा रहे होंगे। 12 तारीख को दोनों रिजल्ट आए थे। हाँ सर 12 तारीख को 10th का भी आया था, 12 तारीख को सेम डे 12 तारीख को 12th का भी आया था। और बच्चों इससे पहले अगर अपन देखें, तो कब आया था सिक्योरिटी पिन, मेरे बच्चों 10 तारीख को आया था। 10 तारीख को सिक्योरिटी पिन आया था। ये जो हमारा आया ना, ये वाला डिजी लॉकर वाला, ये 10 तारीख को आया था 2023 को। और जो अभी हमारा 5 तारीख को आया था, लेकिन 10 तारीख को आया और 12 तारीख को ही रिजल्ट आ गया 2 दिन बाद। अगर इसको भी अपन देखें, इस आधार पर अपन देखें, तो मेरे प्यारे बच्चों 5 तारीख को आया है तो 2 दिन जोड़ लो, 7 तारीख को रिजल्ट आ सकता है। तो बच्चों ऐसे तो कभी भी आ सकता है ना। तो आप मुझे खुद बताना भाई क्या चक्कर चल रहा है ना। ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस करके बता दिया है। अब आपके लिए वीडियो में आगे गिफ्ट है, अभी मैं आपको बता देता हूँ कि गिफ्ट क्या है। जो बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, तो बच्चों मैंने आपको एनालिसिस करके बता दिया, दिमाग आपके पास में है ना। इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेस मार्क्स किन किन में मिल रहा है ना, और कैसे कैसे ग्रेस मार्क्स मिल रहे हैं, कैसे आप पास हो रहे हो, और रिजल्ट इस बार कैसे अच्छा आने वाला है। और अभी मैं आपको बता देता हूँ सरप्राइज गिफ्ट के बारे में कि बच्चों देखो अभी हमारे पास कंफर्मेशन डेट तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जो बच्चा मेरे को कमेंट सेक्शन में एक तो सभी बच्चों के लिए अच्छा अच्छा लिखेगा, और दूसरा साथ में मुझे एक वैलिड रीजन देगा, अपना दिमाग लगा करके एक वैलिड रीजन के साथ में, लप्पा नहीं मारेगा, और लिखेगा कि मुझे लगता है कि सर इस तारीख को रिजल्ट आएगा, और एक अच्छा दिमाग लगा के बताएगा। तो बच्चों उस बच्चे को मेरी तरफ से गिफ्ट मिलने वाला है। तो आप लोग अपनी तरफ से जो भी आपको डेट लगती है कि लेकिन ऐसे नहीं लिखना है कि 3 से 5 के बीच में आएगा, 9 तारीख बाद कभी भी आ सकता है, 7 तारीख बाद कभी भी आ सकता है। एक फिक्स डेट बतानी है, क्योंकि ये चीज़ बता पाना बड़ा मुश्किल होता है। अब ये मैं चीज़ आप पे छोड़ता हूँ कि अगला आपको क्या लगता है रिजल्ट कब आ रहा है। तो जिसका कमेंट वैलिड होगा, जो सही कमेंट देगा, और अगर उस दिन रिजल्ट आया है, तो आप लोगों को गिफ्ट हैम्पर मेरी तरफ से मिलेगा। और आपको पता है मैं आपको गिफ्ट देने में मेरे को बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, है ना। और सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, मेरी तरफ से पूरी पूरी शुभकामनाएं आप सभी को है। अब बता देता हूँ ग्रेस मार्क्स के लिए शानदार वाली न्यूज़ जो कोई भी कवर नहीं कर सकता है। देखिए क्या बता रहा है, फटाफट सुन लीजिए। ग्रेस मार्क्स देखो, मॉडरेशन पॉलिसी के तहत जो सेट आपके हार्ड थे वो तो मैंने बच्चों मेल करके बता दिए हैं, और उसमें बच्चों मॉडरेशन पॉलिसी के तहत आप लोगों को अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं, सब पास होंगे। बात चलती है ग्रेस मार्क्स क्या होता है। तो बच्चों ग्रेस मार्क्स जो होता है वो कभी टॉपर्स को नहीं मिलता है। ग्रेस मार्क्स मेरे बच्चों इसमें बोला गया है व्हाट आर सीबीएसई ग्रेस मार्क्स, क्या ये सभी को रिक्वायरमेंट है? नहीं, ये जो बताया गया है कि जो लोग बॉर्डर लाइन पर होते हैं उन्हीं बच्चों को कुछ ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। अब ये ग्रेस मार्क्स कितना दिया जा रहा है, क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट बन चुका है, तो इन्होंने बोला है अप टू बच्चों 6 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। कैसे दिया जाता है सुनो, इन्होंने बताया एक सब्जेक्ट में देते हैं कि 2 सब्जेक्ट में देते हैं। तो बच्चों इन्होंने बताया कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स में दिया जाता है, लेकिन ये नीड के आधार पर दिया जाता है। नीड मतलब अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसे पास करने के लिए दिया जाता है। इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है ना। देखो मैं आपको बताता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना, मैं ऊपर चला देता हूँ इसको, मैं सारी बातें नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। कि सिंगल सब्जेक्ट में मिलता है कि मल्टीपल में, इन्होंने बताया नीड के आधार पर दिया जाता है। नीड जैसी होती है उस आधार पर देते हैं। ठीक है, इफ यू आर क्लोजिंग टू पासिंग, है ना। तो बच्चों एक उदाहरण और दिया, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक स्टूडेंट है,
अगर उसके 30 मार्क्स बन रहे हैं 100 में से और उसे पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, तो बच्चों सीबीएसई वाले क्या करते हैं, उसको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दे करके 33 मार्क्स कर देते हैं, ताकि उसका 2-4 नंबर या 6 नंबरों से साल ना खराब हो, तो आप पास हो रहे हो सोच लेना, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चे चॉइस नंबर मिल रहे हैं 100 में से और बच्चों उसको 9 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है ताकि उसको 33 मार्क्स हो जाएँ, तो बच्चों ऐसे बच्चे को नंबर नहीं दिए जाएँगे, क्योंकि 9 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। 9 नंबर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, अप टू 6 नंबर, केवल 6 नंबर तक आप लोगों को दिए जा सकते हैं पूरे पेपर में। अगर मान लो किसी में 2 नंबर दे दिए, किसी में 1 नंबर दे दिए, किसी में 2 नंबर दे दिए, तो ऐसे करके ज़्यादा पूरे 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 आपके 6 नंबर, टोटल 6 नंबर की ग्रेस मार्क्स लगता है। ये सारा आर्टिकल आपके सामने है, मैं ऊपर करके कर देता हूँ, ताकि आप खुद एक बार पढ़ लो, आपको दिख जाए, ठीक है ना ये चीज़? ओके? चलिए। मैं आपको बता देता हूँ, सीबीएसई की चेकिंग जो होती है ना कॉपी की, वो हमेशा लीलेंट होती है। हमेशा बच्चों आपको एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही मार्क्स मिलते हैं। तो हो सके तो अपने नीचे कमेंट सेक्शन में एक्सपेक्टेशन मार्क्स लिखना और बच्चों से पूछना क्या मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। हर बच्चा तेरे को पॉजिटिव बोल के जाएगा कि हाँ, तेरे आएँगे, और एक दूसरे को जब पॉजिटिव बोलोगे तो वो काम होता है। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चा, सीबीएसई के बच्चे यूनाइट रहें और एक दूसरे के लिए पॉजिटिव लिखें, क्योंकि अभी डर का माहौल है। अब हम अगर हम ही आप एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, अगर हम ही अब मतलब एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ेंगे, तो क्या 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 फिर क्या मज़ा? तो कमेंट सेक्शन में लिखना, सबके लिए पॉजिटिव लिखना कि सबके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाय मेरे बच्चों, बाय। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो तेरे को मिलते रहेंगे और मेरा वीडियो देखने के बाद में ज़रूर तू मोटिवेट फ़ील करेगा। और बिल्कुल मेरे बच्चों, और दिल से दिल की बात करनी है, पर्सनल बात करनी है, तो टेलीग्राम पर या फिर मेरे से उस पर कर लेना, इंस्टाग्राम पर। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रखा है। बाय, बाय, बाय। अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाय।